हेलो एवरीवन, अंकुश में आपका स्वागत है। इस स्टोरी के आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि नाविया टीचर स्पेंसर के साथ विजार्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अब नाविया टीचर स्पेंसर को माना रिफ्लेक्स बीमारी के इलाज के फॉर्मूलाज बताने लगती है। आगे नाविया टीचर स्पेंसर से कहती है, उच्च स्तरीय कौशल के बिना ऐसा करना कठिन है, लेकिन आप जैसा जादूगर ही पर्याप्त होगा। नाविया मन में बोलती है कि आप ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने इस बीमारी का इलाज ढूंढा था। नाविया का फॉर्मूला सुन टीचर स्पेंसर कहते हैं, ये सही है, यही तरीका था। स्पेंसर को देखते हुए नाविया मन में सोचती है, मुझे यकीन है कि आप अपनी छोटी बहन के लिए एक अच्छे बड़े भाई है ना। नाविया दुखी होते हुए सोचती है, आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर आप मेरे साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। फिर वो याद करती है कि मेरी छठी लाइफ में वो टीचर स्पेंसर से कह रही होती है, टीचर प्लीज फादर को मनाइए, मैं नहीं चाहती कि मैं रानी बनूं, बल्कि वे मुझे एक बलिदान के रूप में चाहते हैं। याद करती है, जब मुझे बर्बर राजा के हाथों बेच दिया गया तो मैंने अपने टीचर से लिपट कर भीख मांगी। नाविया की बातें सुन टीचर स्पेंसर कहते हैं, तो ये आपका उद्देश्य है। ये सुन नाविया शॉक हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाविया आगे बताती है कि तब मुझे समझ आया कि वो ड्यूक एग्नेस से मिले हुए हैं। यह याद करती है कि टीचर स्पेंसर उससे कह रहे होते हैं, यद्यपि वह बर्बर है, फिर भी क्या वह राजा नहीं है। यह राजकुमारी बनने के जुनून से बेहतर है। नाविया आगे कहती है कि सत्य तो यही है कि टीचर एडवर्ड स्पेंसर ही वह व्यक्ति था जिसने सुझाव दिया था कि मुझे बर्बर लोगों के पास बलि के रूप में भेजा जाए। नाविया पास्ट को याद करते हुए सोचती है, मुझे विश्वास था कि मेरे टीचर के रूप में कम से कम उनके मन में मेरे प्रति कुछ तो स्नेह होगा। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूं, अगर मैं हर काम ईमानदारी से करूं, तो वो मेरे लिए एक छोटा सा तो उपकार कर ही सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद थी। टीचर स्पेंसर नाविया से कहते हैं कि इसे एक्सेप्ट करिए क्योंकि क्राउन प्रिंस आपकी होने वाली फैमिली है। नाविया हमें आगे बताती है कि टीचर स्पेंसर ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, जिसकी वजह से मेरे अंदर प्यार पाने की चाहत और स्वीकृति की चाहत जग गई। आगे सोचती है कि वो ब्रेन वॉश मैजिक मेरे लिए अवश्य ही प्रभावित। उस मैजिक और इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए मुझे अपनी 7वीं लाइफ का बलिदान देना पड़ा, और इसी के कारण काफी मात्रा में इल्यूजन मैजिक मुझसे होकर नहीं गुजर सका। मेरे मन में एक अवरोध उत्पन्न हो गया। फिर वो स्टडी रूम से बाहर आ जाती है और हमें बताती है कि अपने 8वें जीवन में मैं पूरी तरह से अपनी इच्छा से कार्य करने में सक्षम रही और मैं पूरी तरह ब्रेन वॉश मैजिक से बाहर आ गई। वो आगे कहती है कि क्या यह इसी वजह से हो सकता है, मेरे सारे जीवन में से यह वह जीवन है जिसमें मैं सबसे लंबे समय तक जीवित रही थी। नाविया उदास होते हुए सोचती है, लेकिन फिर भी मैं अंततः असफल रही। प्यार हो या फैमिली, यह बस सब एक माया है। तभी पीछे से कोई कहता है, हे तुम नीचे वर्ग की। नाविया उसके ब्रदर को देखते हुए सोचती है, ऐसा लगता है जैसे वुड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई के दरमियान ईस्ट विंग में आना वंचित है। फिर वुड नाविया से कहता है, आपने सोचा था कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा, है ना। वुड को देख नाविया मन में सोचती है, वह एक दालान में इंतजार कर रहा था जहाँ कोई नहीं था, और वह मुझे सजा देने के बारे में भी सोच रहा है। फिर नाविया वुड से कहती है कि क्या तुम यहाँ अपने हाथों से मुझे मारने के लिए आए हो। वुड चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तब नाविया उससे कहती है, तो फिर तुम यहाँ चूहे की तरह क्यों छुपकर इंतजार कर रहे थे। ये कितना दयनीय है। ये सुन वुड चौंक जाता है और कहता है, दयनीय। फिर वो गुस्से में नाविया के करीब आता है और कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहती हो। नाविया उसे देखकर हंसते हुए कहती है, तुम सचमुच में नहीं बदले। फिर वो वुड से कहती है, फिर मुझे मार दो
और नाविया मन में सोचती है कि फ्यूचर में वह बिना सोचे किसी की भी हत्या कर देगा, पर अभी के लिए फिलहाल वो 10 साल का बच्चा है। नाविया उससे कहती है, मैंने कहा एक बार मुझे मारने की कोशिश करो, क्या ये फादर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा? ये सुनकर वुड चिढ़ जाता है और नाविया मन में सोचती है कि एक 10 साल का बच्चा किसी को कमरे में बंद ही कर सकता है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। फिर वुड नाविया से कहता है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? मैं तुम्हें सचमुच में मार डालूंगा। तभी नाविया वुड का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या सच में? वो आगे कहती है कि मैं मौत को हैंडल कर सकती हूँ और वो वुड का हाथ अपनी गर्दन पर रखते हुए कहती है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तभी वुड गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। तभी वुड का वाटर मैजिक अपने आप एक्टिव हो जाता है और नाविया ये देखकर शॉक हो जाती है और वो मैजिक की वजह से ऊपर चली जाती है और वो नीचे गिर जाता है और वो नाविया को इस तरह देखकर हंसने लगता है। वुड को हंसते हुए देखकर नाविया उससे कहती है, देखो तुमने यह गड़बड़ क्यों की, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर वो गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा है। फिर वो हंसते हुए नाविया से कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जादू से बना पानी और साधारण पानी एक ही है? पानी मेरी इच्छा का अनुसरण करता है। नाविया डरते हुए कहती है, यह एहसास कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसा मुझे तब हुआ था जब मैं पहली लाइफ में झील में गिरी थी। फिर नाविया सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय भी यह एक साधारण दुर्घटना नहीं थी? तभी वुड हंसते हुए नाविया से कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाविया वुड को देखते हुए सोचती है, ऐसे व्यक्ति को इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई? फिर वो चिढ़ते हुए सोचती है कि नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकती। नाविया के कलाई पर बना ब्लैक हाफ मून चमकने लगता है और आजू बाजू की सारी लाइट्स, सारा मैजिक ऑब्जर्व करने लगता है। यह देखकर नाविया शॉक होती है और कहती है, यह क्या है? क्या ब्लैक मून वुड के सारे मैजिक को निगल रहा है? वुड का सारा वाटर मैजिक खत्म हो जाता है और नाविया नीचे गिर जाती है और जोर जोर से खांसने लगती है। यह देख वुड शॉक हो जाता है और कहता है, ये असंभव है। और नाविया गुस्से में खुद से ही कहती है कि आप इस जादू को उस पर पलट सकते हैं। वो मन में कहती है कि मैं उस जादू का उपयोग कर सकती हूँ जिसे मैंने अवशोषित किया है। वुड तो ये सब देखकर वहीं पर खड़ा ही रहता है और नाविया उससे कहती है, ब्रदर। और वुड सोचता है कि क्या उसकी वजह से मेरा मैजिक गायब हो गया? और वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए सोचता है, मैं नहीं जीत सका। वो चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो, यहाँ पर कौन तुम्हारा भाई है? नाविया कहती है, हिंसा। वो हंसते हुए वुड से कहती है, इन्हें अधिक हिंसा से वश में किया जाना चाहिए, क्या आपको पता नहीं है? यही तो आपके पिताजी ने मुझे सिखाया है। नाविया वुड का मैजिक वुड पर ही इस्तेमाल करती है और वाटर से वाटर पिलर बनाती है और उसमें वुड को फंसा देती है। गुस्से में कहती है, अब तुम्हें एहसास होगा कि जब दम घुटता है तो कैसा लगता है। तो हमारी फीमेल लीड के कलाई पर जो ब्लैक मून है, उसका पावर ये है कि वो किसी का भी जादू कॉपी कर सकती है। तो आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।